उससे हमारी परफॉर्मेंस पता चलती है। नंबर कट जाते हैं। नंबर यहाँ कटे तो अच्छा है, नंबर वहां नहीं कटना है। नंबर यहाँ कटेगा तो थोड़ी कोई तुमको निकाल रहा है, लेकिन वहां कटेगा तो दिक्कत है ना। लेकिन नंबर कटना बुरा नहीं है बच्चे, लेकिन हर बार एक ही गलती को दोहराना बुरा है। मैंने आप सभी को क्या बोला था, एक छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है जो तुम्हारा नंबर कट रहा है। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो दिमाग में एक चीज और चलती है ना कि यहाँ पे ये कट गया मेरा, यहाँ पे ये गलती से मेरा मार्क्स कटा, अभी थोड़ा और मार्क्स आता। तो उस गलती को लिखना है बच्चे आपको। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी ही तो आगे बढ़ाती है। छोटी छोटी एक बहुत पतली सी गैप होती है फेलियर और जो सक्सेसफुल होते हैं ना उनके बीच, ठीक है। बहुत पतली सी गैप होती है। वो पतली सी गैप पता है क्या है, वो छोटी छोटी हैबिट से ही वो सक्सेसफुल हो जाता है और एक बंदा फेल हो जाता है। समझ गए। और आप लोग तो कोई फेलियर हो नहीं, सभी सिंसियर हो और थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे बस आप ये हो जा रहे हो, पीछे रह जा रहे हो। तो वही मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पीछे रह रहे हो आप, क्या गलती हो जा रही है भाई आपसे, या मुझसे कहीं कोई गलती हो रही है। तो मुझे उसको ढूंढना है। आप सभी से मैं बात करूंगी एक एक करके, एंड फिर अगर मुझ में कुछ सुधार करना है तो मैं वो भी सुधारूंगी, और आप में मैं क्या सुधार कर सकती हूँ मैं वो करूंगी। तो मुझ में जो सुधारना था तो मैंने देखा कि भाई हर चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू राउंड होना चाहिए, तो वो हो रहा है हमारा, है ना, वो हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से जो जो बेस्ट कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ बच्चे। तो आप एटलीस्ट मुझसे ही सीख लो कि मैम जब एफर्ट लगा रही हैं तो आपको तो और एफर्ट लगाना है। ठीक है, ओके। यस मैम। यस डर लगता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, लिखने की आदत नहीं है। हाँ, लिखने की तो आदत बनानी पड़ेगी बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन को कई बार लिखना पड़ेगा, और जब लिखने की आदत भूल जाते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत होते हैं। मैम वो जो फिजिक्स में मैम मेरे साथ होता है सब पेपर में, लिखने की आदत नहीं होती तो। हाँ, लिखने की आदत बच्चे अब आपको बनानी पड़ेगी। और अब अभी ये छोड़ो, आप अगर अभी लिखने की हालत से ये परेशान हो, जब आप कॉलेज में जाओगे बच्चे, तो वहां तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको 10-10 पेज लिखना होगा। कैसे लिखोगे? मैम पता है क्वेश्चन देख के मतलब हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन देख के हाँ, तुरंत ऑब्जेक्टिव, इसीलिए मैं अब आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी धीरे धीरे ला रही हूँ कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव करोगे तो फिर 12th में मार्क्स नहीं आएंगे आपके अच्छे। आपको डायग्राम बनाने की हैबिट करनी चाहिए। डायग्राम बनाओ डेली, डेली डायग्राम बनाओ, डेली एक डायग्राम बनाओ। कोई भी डायग्राम पकड़ लो, एक डायग्राम बनाओ डेली। समझ गए? यस मैम। डेली एक क्वेश्चन, डेली मतलब एक क्वेश्चन लिखो ना 5 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन लिखो 5 मार्क्स वाला कि कितना लिख सकते हो। यस मैम। चल ठीक है। तो बच्चे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ओके। तो क्वेश्चन थोड़ा कर लें। हाँ, DNA fragment separated on agarose gel can be visualized after staining with सोडियम ब्रोमाइड है ना, सोडियम ब्रोमाइड, सबको पता है ये। ओके, ये इसमें कौन सा कलर आ जाता है बच्चे, कौन सा कलर आ जाता है? ऑरेंज कलर। वेरी गुड सौम्या, रेशम। A gene whose expression helps to identify transform cell is known as सेलेक्टेबल मार्कर। वेरी गुड दिया। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो तो हो रही है, हो रही है। मैं एक बार रिजाइन करती हूँ। कल मैंने ना कल मन्नत मांगी थी, देखो मन्नत पूरी हो गई कि मेरा क्लास अच्छे से चलने लगे। यस मैम, कल ही हो गई थी वो तो। तभी अचानक से ठीक हो गई भाई। Which of the following is an endonucleases?
बताओ कौन सा है एंडोन्यूक्लियस? प्रोटीएस। मैम प्रोटीएस। प्रोटीन से होगा बच्चे, प्रोटीएस तो प्रोटीन को तोड़ेगा, डीएनए डीएनए को तोड़ेगा, आरएनए आरएनए को करेगा। हिंद 2 है ना, हिंद 2। हाँ यस, खुशी, विभा, कोमल, यस हिंद 2 होगा, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड? कैसे पता? मैम ये तो नहीं पता। कैसे पता भाई? ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है बच्चे? हिंद 3 जो होता है ना, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ये आप यहाँ याद कर लो, स्टिकी एंड में दिया है, ठीक है। ये भी आपका स्टिकी एंड देता है, ये भी आपका देता है स्टिकी एंड। कौन सा स्टिकी एंड देता है ये आपको कभी नहीं पूछेगा। साल 1 भी क्या देता है? स्टिकी एंड देता है, स्टिकी एंड देता है, ठीक है। ये याद कर लेना। इको आरबी क्या देता है? ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज में 3 स्टेप कौन कौन से थे? डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए था बच्चे? 95 डिग्री, ठीक है। एनीलिंग में 65, 65, एक्सटेंशन में 75, 75, 72 इतना 75। ओके। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट सेल। इसका मतलब ये है कि हमने प्लास्मिड को तैयार कर लिया, ठीक, पूरा वेक्टर तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया भाई हमने। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें चला गया। रिकॉम्बिनेंट हमारा क्या बन गया बच्चे? रिकॉम्बिनेंट क्या बन गया? प्लास्मिड बन गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन गया। अब क्या है, हम जिस सेल में उसको डालना चाहते हैं, जिस होस्ट सेल में उसको डालना चाहते हैं, उसमें कैसे जाएगा? वो भी तो मना करेगा ना। जो सेल होते हैं, सेल मना करते हैं कोई भी चीज को अंदर लाने से। और डीएनए है, हम क्या डालना चाहते हैं? डीएनए डालना चाहते हैं। डीएनए क्या होता है बच्चे? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, वाटर लविंग होता है। और सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। लिपिड बाइलेयर, ठीक है, बाइलिपिड लेयर का बना हुआ होता है। तो हाइड्रोफिलिक है, ये अंदर अब कैसे जाएगा? ठीक है, ये अब अंदर कैसे जाएगा? तो भाई सेल तो मना कर रहा है, सेल बोल रहा है कि नहीं, मैं तो अंदर नहीं आने दूंगा तुमको। ओके, डीएनए अंदर आना चाहता है एंड सेल क्या कर रहा है? इसको नॉट अलाउ, ठीक है, नॉट अलाउ। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास 3 तरह का होस्ट है तो तीनों तरह के होस्ट में हम कैसे डीएनए डालेंगे, कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, किसका सेल है बच्चे? मान लो ई कोलाई का, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है। ओके, तो अगर बैक्टीरिया का सेल है, इसके अंदर हम डीएनए डालना चाहते हैं, तो ये कैसे जाएगा? ये मार खाते जाएगा। कैसे जाएगा? मार खाते जाएगा। ये जो है सेल मना कर रहा है ना, नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा इसको अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे बच्चे? कैल्शियम देंगे, ठीक है, कैल्शियम आयन प्रोवाइड कराएंगे। एंड देन फिर हम इसको क्या देंगे बच्चे? पहले हम इसको क्या करेंगे? आइस, पूरे ठंडी में डाल देंगे, ठीक है, फिर गरम में डाल देंगे तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर से ठंड में डाल देंगे, है ना। तो ये सेल अब इस तरह से परेशान हो करके फिर क्या करेगा? मैम पुलिस की 3rd डिग्री, ठीक है, हाँ 3rd डिग्री देंगे हम इसको ना। तो अब क्या है, इसकी वजह से अब ये क्या बोलेगा कि ठीक है अंदर आने दो। कैल्शियम आयन देने का क्या मतलब बच्चे? जो कैल्शियम आयन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यस मैम, और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज,
नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड इकोलाई के जो सेल है उसको तो हमने पहले ही मार पीट के बराबर कर दिया, शॉक दे दिया है कि भाई तुम कैसे नहीं करोगे, मतलब इसका सिर पकड़ा, यूं आइस में डाला, फिर खौलते हुए पानी में डाला, फिर सिर पकड़ा, फिर आइस में डाला, ठीक है, ये बोल रहा हाँ आने दूंगा, ठीक है। मैम अब अगर मान लो इंसानों की या एनिमल की सेल है, ठीक है, किसकी सेल है, आपकी सेल, एनिमल सेल, ओके। एनिमल की सेल में भाई बड़े प्यार से क्या डालेंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ओके। हम अपने लिए बहुत अच्छा उपाय ढूंढ लेते हैं, हमारे अंदर किससे जाएगा बच्चे, इंजेक्शन के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डीएनए को डायरेक्ट डाल देंगे, कहा, न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल से, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। तो हम अपने लिए सेफेस्ट चीज ढूंढते हैं, ओके ना। अब जीन गन, अब अगर मान लो प्लांट की सेल है, ठीक है, किसकी सेल है, प्लांट की सेल है, ओके, प्लांट की सेल है, तो प्लांट की सेल में हम क्या डालेंगे भाई, इंजेक्शन उसमें नहीं डला रहा है, हम क्या डाल रहे हैं, प्लांट की सेल में, उसमें सेल वॉल होते हैं ना, इसमें हम क्या डाल रहे हैं बच्चे, गन, जीन की गन, ठीक है। एक गन होता है बच्चे, जो कि किसका बना हुआ होता है, टंग्स, जिसमें जो गोलियां होती है वो किसकी बनी हुई होती है, गोल्ड की या टंगस्टन की, गोल्ड की या टंगस्टन की, ठीक है। इसकी जो गोलियां होती हैं गोल्ड या टंगस्टन की बनी हुई होती है, और इस गोलियों के ऊपर हम क्या कर देंगे, डीएनए रैप कर देंगे, ठीक है, डीएनए क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, और इस गोली को प्लांट में चला देंगे, सेल में। तो ये सीधा निशाना कहाँ लगेगा, गन है ये मतलब टंगस्टन और गोल्ड से मिलके बनती है, तो ऐसा क्यों, गोल्ड से और टंगस्टन से इसलिए क्योंकि गोल्ड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और गोल्ड जो है अंदर जाके किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और ये इसमें हम डीएनए को रैप कर देते हैं और अंदर सीधे निशाना लगा देते हैं। इज दिस क्लियर, ठीक है। हाँ, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की जो गोलियां है ना बच्चे, गोल्ड की गोलियों पे हम डीएनए को लगा देते हैं, वो चिपक जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इसमें गोल्ड को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, और गोल्ड नुकसान नहीं पहुंचाता ना किसी तरह का। ओके मैम, क्लियर, आगे बढ़ जाएं ना। यस मैम। Obtaining the foreign gene product, when you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell। मैम जूम कर लीजिए। अच्छा जूम कर, मैम ये एलियन डीएनए कौन सा डीएनए, एलियन बाहर का डीएनए जो इंसर्ट किया जा रहा है, एलियन डीएनए मतलब बच्चे कोई भी बाहर से जो डीएनए आप डाल रहे हो ना वो, ठीक है। एलियन डीएनए मतलब मंगल ग्रह वाला डीएनए नहीं, यस, ठीक है। जैसे मेरे अंदर आप लोग डालोगे ना जुगनू वाला डीएनए, हाँ जुगनू वाला डालोगे कि नहीं, हम लाइट मारेंगे दूर से, यस मैम। फिर बादशाह का गाना बजेगा। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell, किसी में आप डालते हैं alien DNA, the alien DNA gets multiplied, वो multiply होगा अंदर जाके। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce the desirable protein. Ultimate aim हमारा क्या है कि भाई हमको desirable protein मिल जाए, ठीक है, ओके। अगर कोई गाय अच्छा दूध दे रही है, उसका जीन निकाल करके दूसरे गाय में डाल दिए, तो अल्टीमेट हमारा क्या है कि भाई वो जीन एक्सप्रेस हो उसके अंदर और वो प्रोटीन बनाए जिससे वो बहुत गाढ़ा दूध दे, ठीक है। Hence there is need for recombinant DNA to be expressed, okay। recombinant DNA क्या होनी चाहिए बच्चे, एक्सप्रेस होनी चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस होनी चाहिए। The foreign gene get expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene in host cell involve understanding many technical details.
after having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, ये मतलब का नहीं है। चलो आगे क्या बोल रहा है, if any protein encoding gene is expressed in heterologous host, it is called recombinant protein. The cell harboring clone, ये मैंने इसको क्यों डाला, ये किसी काम का है नहीं, ठीक है। इसमें सिंपल बच्चे बस हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि हमको बहुत सारा क्लोन बनाना है, उसको प्यूरिफाई करना है। द कल्चर में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हम अब क्या करेंगे बच्चे कि इसको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे। तो हम अगर मान लो ई कोलाई के अंदर हमने इंसुलिन का जीन डाला है, तो एक ई कोलाई में इंसुलिन का जीन डाल दिया, हो गया? नहीं ना, नहीं है। बहुत सारे ई कोलाई में हमने इंसुलिन का जीन डाल दिया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। वो क्या करेगा बच्चे, अपने बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि थोड़ी देर में वो मिलियंस में बदल जाएगा, वो ई कोलाई मिलियंस में बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मिलियंस ऑफ ये इंसुलिन के जीन हो जाएंगे, और मिलियंस ऑफ इंसुलिन के जीन को जो ई कोलाई है, अब हम उसको क्या डालेंगे बच्चे, बायोरिएक्टर में डालेंगे, ठीक है। अब वहां से आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। और हम फिर क्या करेंगे, उस प्रोटीन को, जो भी हमारा प्रोटीन निकलेगा उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। द सेल कैन also multiply in continuous culture system wherein the used medium is drained out। चलो ये मैंने फालतू का इसको यूज किया, ये वाला देखो। सीधे हम बायोरिएक्टर पे आते हैं, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट yield appreciable quantities of product to produce in large quantity। the development of bioreactor, हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब हमको जो प्रोटीन चाहिए वो कितना हो सकता है, 100 लीटर मिल जाएगा या 1000 लीटर एक बार में मिल जाएगा। जैसे मान लो इंसुलिन प्रोड्यूस करना है तो 100 लीटर 1000 लीटर एक बार में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। द बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज एक बार प्लीज बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया ये। हाँ, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स, ये सब अब मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये है बच्चे आपका बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर दो तरह का बायोरिएक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, ये वाले में क्या हो रहा है, इसमें क्या किया है हमने कि भाई बैक्टीरियाज वगैरह डाल दिए हैं, और इसमें ये घूम रहा है बीच बीच में, ठीक है। जो ब्लेड है वो ब्लेड क्या कर रहा है बच्चे, घूम रहा है, ठीक है। घूम क्यों रहा है, इसलिए घूम रहा है ताकि जब ये इसके अंदर ग्रो हो, इसके अंदर बच्चे बहुत सारा ग्लूकोज वगैरह डाल दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, ग्रो हो, बिल्कुल। तो इसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज वगैरह डाल दिया। यहाँ से हम पीएच कंट्रोल करते रहते हैं, अगर पीएच एसिडिक हो गया तो फिर कुछ डाल देंगे कि पीएच बैलेंस हो जाए, पीएच बेसिक हो गया तो कुछ डाल देंगे कि पीएच बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इनका पीएच भी हम देख रहे हैं। और ये घूमता क्यों है, इसलिए घूमता है सो दैट दे गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मान लो यहाँ पे ये कॉलोनी बना लेते हैं एक साथ, यहीं पे बैठ के खा रहे हैं, और क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन कम हो गया, या नीचे में मान लो नीचे में जो बैक्टीरिया है वो अब इतने ज्यादा बैक्टीरिया हो गए कि अब ऑक्सीजन कम हो रहा है, सफोकेशन सी फील हो रही है, तो मर जाएंगे ना। तो हमको किसी को मारना नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये घूम रहा है, इसके घूमने की वजह से क्या है, ऑक्सीजन जो है वो सब जगह मिल रहा है, ठीक है। जो चीज नीचे है वो ऊपर आ रही है, खाना एक जगह जम नहीं रहा है, खाना भी ऊपर नीचे सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ओके, यस मैम। एंड इधर से हम स्टेराइल एयर दे रहे हैं, साफ सुथरा हवा दे रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या है भाई, अंदर क्या है, CO2 रिलीज होगा, बहुत ज्यादा गैस बनेगा ना,
हाँ, अंदर ये आतंक मचाएंगे, तो इधर से हम स्टेराइल एयर देंगे। दूसरा ये है बच्चे, दूसरा ये जो है ये ज्यादा बेटर, ये ज्यादा बेटर है। इसमें देखो कोई भी रोटेटिंग मशीन नहीं है, इसमें क्या है, नीचे में ये प्लेट दी हुई है। ये प्लेट क्या करता है, यहाँ से बबल्स निकलते हैं। आपने कभी एक्वेरियम में देखा होगा, एक्वेरियम में ऐसे प्लेट्स लगाए होते हैं, तो उससे बबल्स निकलता है। कभी भी कितनी भी फिश हो उनको दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बबल्स जब जनरेट होते हैं बच्चे, तो आराम से जो ऑक्सीजन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बबल्स यहाँ से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से सारी चीजें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। तो इसमें हम इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का है और ये थोड़ा पुराने टाइप का है, ठीक है। ओके, वर्लपूल, पहले वॉशिंग मशीन देखते थे, बीच में डंडा रहता था, ऐसे ऐसे घुमाता था। अब वैसा मशीन नहीं आता बच्चे। उसमें क्या होता है, उसमें तो फंस जाता है कपड़ा, बिल्कुल घूमता रह जाता है। अब ऐसा नहीं आता, पुराने जमाने वाला है ना। ओके, इसके बाद लास्ट है आपका ये बच्चे, इससे कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, इससे आपका लेबलिंग आ जाएगा, ठीक है, लेबलिंग आ सकता है। तो आपको इसका लेबलिंग पूरा याद रखना है कि ऊपर में फोम ब्रेकर है, ये मोटर लगा हुआ है और ये ब्लेड है। मैम इसका डायग्राम भी आएगा बनाने को बोर्ड में? नहीं, डायग्राम बनाने नहीं आएगा, डायग्राम बनाने नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें हम इनको क्या करते हैं, खाना डाल देते हैं, जी भर के खाओ पियो ऐश करो, और ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स ऑफ जीन बनाते हैं, एंड देन फिर साथ में क्या निकालते हैं बच्चे, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, साथ में प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड अभी और क्या किया जाता है बच्चे, और क्या किया जाता है कि जो मान लो जैसे कुछ मर गए, ठीक है, कुछ डेड हो गए, तो उनको डेड निकालने के लिए भी क्या होता है, डेड निकालने की का भी जुगाड़ होता है, डेड पार्ट भी निकालने का जुगाड़ होता है। वो डेड पार्ट जो है निकलते जाते हैं, एक तरफ से गंदगी निकलती जाती है और एक तरफ से अच्छी चीजें वहां पे जो अच्छा जो ई कोलाई है, जो भी बैक्टीरिया है वो ग्रो करता जाता है। ओके, नाउ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, वेरी लास्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। भाई मार्केट में कोई चीज डालना है, मार्केट में उस प्रोटीन को भेजना है, तो आप उसको प्यूरिफाई करोगे कि नहीं, कि उसमें ई कोलाई पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, आप ऐसे ही भेज रहे हो। हाँ, उसमें सब कुछ गंदगी मची हुई है, आप ऐसे ही भेज रहे हो। हाँ, डाल दो शरीर में इंसानों के। The process includes separation and purification. इसमें क्या होता है, separation होता है, purification, which are collectively referred to as the downstreaming process. The product has to be formulated with suitable preservatives. और जो product जो आपका मिला, जो भी प्रोटीन, किरण किरण मैम किसी का माइक, मैं खुद ही इसको म्यूट कर देती हूँ। चुप हो गई? यस मैम। चुप हुई नहीं, आपने करा दिया। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम उसमें क्या डालेंगे बच्चे, कुछ प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि उसका लाइफ ज्यादा दिन हो। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। पहले हम और फिर हम क्या करते हैं, इसके ट्रायल्स करते हैं भाई, मतलब कुछ बनाया और सीधे डाल दिया इंसानों में। हम क्या करते हैं, उसमें ट्रायल्स करते हैं ना। सबसे पहले हम किस पे ट्राई करते हैं बच्चे, कुछ भी बनाते हैं तो चूहों पे, मंकीज पे ट्राई करते हैं, एंड देन फिर इंसानों पे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है कि भाई क्वालिटी में कोई लापरवाही नहीं। ऐसा नहीं कि आप इंसुलिन में आधा पानी भर के बेच दे रहे हो, तो भाई क्वालिटी कंट्रोल होती है, उस पर पता लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है।
Okay, the downstreaming process and quality control testing vary from product to product. अलग अलग चीजों का अलग तरह से क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी टेस्ट होता है। सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स क्या है? सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स मतलब भाई किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा दिन चलाने के लिए, जैसे आप अचार को प्रिजर्व करने के लिए क्या डालते हो? हाँ, विनेगर डालते हो, नमक ज्यादा और तेल ज्यादा और एयर टाइट कंटेनर और विदाउट मॉइस्चर। अरे मैम लग रहा है समझ आया। इसने तो पूरी जी में बताया शिवानी। हाँ, हम इसने पूरी रेसिपी बता था ना कल ही, ताजा ताजा। अच्छा बताएंगे। हाँ, एकदम से तेल ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो इन बायोरिएक्टर इन 2 ways, 2 तरीके से। सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, इन दिस मेथड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन thin layer or film in a solid medium. Suspended growth system, by suspending cell or mycelia in liquid medium is known as suspended growth system. Support growth system में माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, एक थिन फिल्म है उस पे हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, एंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि कोई सस्पेंडिंग सेल है जैसे माइसीलियम वगैरह है, उनको हम लिक्विड मीडियम में डाल करके और हम उसको ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है? ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ बायोरिएक्टर फॉर द प्रोसेस often a very large size unit is used so that it accommodates a huge amount of medium. ये क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब कि भाई जब बायोरिएक्टर बना रहे हो तो इतना छोटा सा थोड़ी बनाओगे, बड़ा बनाओगे ना, so that you can get large amount of product. ठीक है, आपको ये मतलब ये सिखा रहा है कि भाई अब सब कुछ रेडी हो गया, अब इंडस्ट्री में आने की बारी है, अब इंडस्ट्री में आने की बारी है। तो जब आप बायोटेक पढ़ते हैं तो आप कंप्लीट पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री में भी कैसे जाता है, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एंड एक स्कोप होता है बायोलॉजी का बच्चे, ये बायोलॉजी का भी हो सकता है, मतलब आप पीसीबी लेके पढ़ रहे हो ना, तो आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेके भी पढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जानते हो? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप जैसे आप नॉर्मल केमिस्ट्री से बीएससी कर लिया, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो उसमें जॉब लगती है केमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरह के किसी फैक्ट्रीज वगैरह में, और इसी तरह का कुछ भी अगर लैब वैब है इसमें आपकी जॉब है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो बहुत सारे ऐसे स्कोप है जिनका आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे, लेकिन वो है। ठीक है, तो आपका जैसे आपको पहले पता नहीं था कि फॉरेंसिक साइंस जैसी कुछ चीज होती है ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या होता है। तो ऐसे ही बच्चे आपका माइक्रोबायोलॉजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा बूम पे है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर बी फार्मा, एम फार्मा तो मुझे मतलब बकवास लगता है, मतलब बच्चे उसमें पढ़ते ही रह जाते हैं और फिर उसके बाद बैग लेकर के वो डॉक्टर के पास ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, है ना, वही होता रहता है। तो उससे बेटर है कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है बी फार्मा, एम फार्मा में। मैंने देखा है मेरे साथ जो हाँ नहीं, और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स वगैरह होते थे मुझे लगता था हम लोग चिल करते थे भाई, फॉरेंसिक वाले चिल करते थे और वो ज्यादा परेशान रहते थे, जबकि हमारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रहते थे, लेकिन उनको देखते थे अजीब अजीब नाम वाम याद करना पड़ता था हमको, तो मुझे लगता था मेरा सब्जेक्ट ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको इसका लेबलिंग आना चाहिए, उसके साथ आपको क्या आना चाहिए बच्चे कि भाई ए वाले को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल स्टिर टैंक आपका बायोरिएक्टर है, स्टिरिंग कर रहा है। ठीक है, और ये स्पार्ज्ड स्टिर टैंक, ये स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन which of the following is not a component of downstream? एक्सप्रेशन तो नहीं होता ना इसमें एक्सप्रेशन होता नहीं। फॉरेन डीएनए एंड प्लास्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। पॉलीमरेज क्या सुना मैम? ऑप्शन होगा ना मैम, ऑप्शन ए फॉरेन डीएनए
सच 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 सुने हो। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लास्मिड, फॉरेन डीएनए है, प्लास्मिड है, कट कर दिया हमने उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। कैन बी ज्वाइंड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, अब इनको ज्वाइन करेगा कौन? तो मैम लाइगेज, मैम लाइगेज, मतलब मैम कुछ भी लाइगेज। एक ने जो बोला वो भेड़िए वाले चाल में चल दिए। मैम लेकिन कल आपने बताया तो था तक पॉलीमरेज के बारे में। हे भगवान, मैंने क्या बताया था टैग पॉलीमरेज के बारे में? मैंने क्या बताया था कि भाई वो आपका पीसीआर में यूज होता है, वो आपका पीसीआर में यूज होता है, और हम उसको किसमें पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चे? पॉलीमराइजेशन करेगा ना, वो टॉलरेट कर सकता है ना Polarization हाई करेगा। टेम्परेचर को, आपने बताया था। हाँ, ये ज्वाइन थोड़ी करेगा, ये इन दोनों को थोड़ी ज्वाइन करेगा। आपका प्लास्मिड कहाँ से आया? प्लास्मिड कहाँ से आया बच्चे? वो तो सिर्फ आपके डीएनए को ज्वाइन कर रहा था ना, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा था। ये प्लास्मिड कहाँ से आया? मैम समझ गई। मतलब कैसे दिमाग लगाया आप लोगों ने? लिगेस, ठीक है, लाइगेस, लिगेस, लाइगेस, जो भी है। चलो ठीक, मैम चैप्टर खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन चैप्टर आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था बच्चे, फालतू आप लोगों ने मेरा जो है कल ही खत्म हो जाता। कल आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लेते तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाना था, समझ गए? लेकिन आप लोगों ने और क्वेश्चंस नहीं गए थे। आप लोगों ने मेरा समय लिया, इसमें कोई बात नहीं। चलो अब मैं आप लोगों से जो बाकी बातें थी वो मैं कर लेती।